Children at Work Part 2. Velu follows his friend through the crowded streets to a big building. वेलू अपने मित्र को फॉलो करता है, अपने मित्र के पीछे जाता है और एक भीड़ भाड़ वाली सड़क से होकर एक बड़ी बिल्डिंग तक जाता है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ ए बिग गार्बेज बिन। बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ी सी गार्बेज बिन है, कूड़ेदान है, मतलब जिसमें कूड़ा रखा जाता है। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू को आश्चर्य होता है कि फ़िलहाल वो लोग वहाँ क्यों हैं। ही काट अप विद द गर्ल एज शी वाज लिविंग द स्टेशन। वेलू ने लड़की को पकड़ लिया या लड़की के साथ हो गया जैसे ही वह स्टेशन को छोड़कर जा रही थी। व्हेन दे गॉट टू द रोड। जब वे रोड पर आए, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग। वेलू को ज्ञात हुआ कि गाड़ियां लगातार आ ही रही हैं, एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, और किसी के लिए कभी नहीं रुक रही हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। हर तरफ से धुआं और धूल उसके ऊपर पड़ रहा था या उड़ रहा था, मेकिंग हिज हेड स्पिन, और उसके सर को घुमा रहा था, यानी वेलू को चक्कर आ रहा था। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। उन्हें लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा। बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू। तब जाकर उन्हें एक गैप मिला सड़क के बीच में जहाँ से वो दौड़कर पार कर सकते थे। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग। वेलू हिचकिचाता ही रहा, एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। और लड़की ने आखिरकार उसे घसीटकर या खींचकर सड़क के दूसरी तरफ ले गई। What do you think you are doing, grazing cows? तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर रहे हो? घूरती हुई गाय, मतलब तुम घूरती हुई गाय वाला काम कर रहे हो। If you stand around in the middle of road like that, अगर तुम सड़क के बीच में इसी तरह खड़े रहे, you will be चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। चटनी हिंदी वर्ड है। वेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का दिल अभी भी बहुत तेज़ धड़क रहा था। ही लुकेड बैक एट द सेंट्रल स्टेशन। उसने सेंट्रल स्टेशन की तरफ वापस देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई, और तेज़ चलने वाली भीड़ भाड़ को देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। फिर वो सोचने लगा कि वहाँ उसने कैसे उन लोगों के बीच से होकर यहाँ तक आया, कैसे मैनेज किया उस भीड़ को पार करने में। दे वॉक्ड एलंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। अब ये लोग सड़क के एक किनारे बड़े बड़े साइन बोर्ड के नीचे से चल रहे थे। वेलू लुकेड up at the pictures, banians, car tires, pens, a woman holding a box। अब वेलू जो है साइन बोर्ड पर बनी हुई पिक्चर्स को देख रहा था, जैसे बनियान्स की पिक्चर थी, कार के टायर्स की पिक्चर्स थी, पेन की पिक्चर थी, और एक औरत एक बॉक्स ली हुई थी। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश। उस साइन बोर्ड पर जो राइटिंग थी वो सब इंग्लिश में थी। सो ही डिड नॉट नो वाट इट मीन्ड। इसलिए वह नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या होता है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप। फिर लड़की एक चौड़े और बड़े से ब्रिज के ऊपर घूम जाती है और चलने लगती है। वेलू स्टॉप्ड। वेलू रुक जाता है। एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। और वो जो पुल की रेलिंग होती है उसके ऊपर से झांकने लगता है नीचे की तरफ। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। उसके नीचे जो सड़कें थी वो शहर की तरफ जाती थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स। बहुत दूर वह बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देख सकता था, एंड टावर्स को देख सकता था, एंड मोर रोड्स, और अधिक से अधिक सड़कों को देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। फिर वो लड़की वेलू से कहती है कि उस बड़ी बिल्डिंग को देखो और उसके चारों ओर की दीवारों को देखो। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल
यदि तुम सावधान नहीं रहे, यू विल सून बी काउंटिंग बास देयर, तो तुम जल्दी ही वहाँ जाकर सलाखें गिनोगे, लोहे की सलाखें गिनोगे। एक्चुअली वो बिल्डिंग जेल है। द गर्ल ग्रिंड, लड़की मुस्कुराई, एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, और एक बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा की, यानी जेल की ओर इशारा की। वेलू स्क्विंटेड, वेलू अपनी नज़रें तिरछी किया, एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, और तमिल भाषा में लिखा हुआ सेंट्रल जेल पढ़ा। वाई, क्यों? आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। वेलू ने कहा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट काट, दैट इज़ ऑल, बस तुम पकड़ाओ नहीं, इतना ही काफ़ी है। वाई डज शी, वाट डज शी मीन, उसका मतलब क्या है? वेलू वंडर्ड, वेलू आश्चर्यचकित था। मीनवाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, बीच समय में लड़की ऑलरेडी जो है ब्रिज से नीचे की ओर उतरने लगी, अपने कंधे पर वो बोरिया लादे हुए। वाट वाज इन इट, उसमें क्या था, उस बोरे में क्या था जो वो लादी थी? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने देखा था, यानी वेलू ने देखा था कि स्टेशन पर वो उस बोरी में प्लास्टिक के कप्स वगैरह भर रही थी। वाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, इस बैग में तुम क्या ढो रही हो? तो थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। तो वो लड़की जवाब देती है, चीज़ें ढो रही हूँ, जैसे बॉटल्स, पेपर्स वगैरह। वेलू वंडर्ड वाट शी वाज डूइंग विद देम, वेलू को आश्चर्य होता है कि वो इन चीज़ों के साथ क्या करती है। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन उसे शर्म आ रही थी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन और पूछने में। इट वाज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह ही थी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, लेकिन सूरज जो है बिल्कुल सर पर आ गया था। एंड वेलूज़ बेयर फीट बर्नड, और वेलू का जो नंगा पैर था वो जलने लगा। इट वाज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, ये कीचड़ या दलदल वाले सड़क पे चलने जैसा नहीं था। ही वाज सोक्ड विद स्वेट, वह पसीने से भीग गया। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, उसने कोशिश किया कि छाया में चले और साथ साथ में लड़की के साथ भी रहे। शी वॉक्ड रियली फास्ट, वह वास्तव में बहुत तेज़ चलती थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, भोजन कितनी दूर था? वेलू ऐसा सोचने लगा या पूछने लगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटा लगभग चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वे एक बड़ी बिल्डिंग के सामने रुक गए। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, ये लिखा हुआ था उस बिल्डिंग पर। रेड वेलू स्लोली, वेलू ने धीरे से ये चीज़ पढ़ा। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विनायगन ब्राइड रानी, फिर उसने जो है फूलों से सजाकर कुछ लिखा हुआ था, जैसे दूल्हे का नाम लिखा था जे.वी. विनायगन, ये दूल्हे का नाम लिखा था फूलों से, और ब्राइड यानी दुल्हन का नाम लिखा था रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने जो है बाहर की ओर बड़ी बड़ी कार को पार्क होते हुए देखा, किनारे लगते हुए देखा। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर्स गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन टू इट, उसमें से एक कार फूलों के गजरे से सजी हुई थी और उसके ऊपर टेप चिपके हुए थे। द गर्ल लुकेड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, लड़की ने इधर उधर देखा और जल्दी से उसमें से एक फूल खींचकर निकाल लिया और अपने बालों में लगा लिया।
कम ऑन सी सेड, आओ आओ उसने कहा। आर वी गोइंग टू ईट हियर, आस्क्ड वेलू लुकिंग एट ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। क्या हम लोग खाना खाने यहाँ जा रहे हैं, वेलू ने पूछा, उस बड़े से हॉल को देखते हुए और उस हॉल के अंदर लोगों को देखते हुए। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरा पार्ट डन हो गया। थैंक यू।